Hello students, myself Rushi Patel. I warmly welcome you all in today's video. तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने एग्जाम्पल देखे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के, यानी कि हमारा फ्रैक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन था वो हमने खत्म किया था लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में देखते थे कि हम किसी भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर से करते थे या होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन से करते थे, तो ऐसे ही यहाँ पर भी देखने वाले हैं कि होल नंबर का डिवीजन करेंगे हम फ्रैक्शन से और फ्रैक्शन का डिवीजन करेंगे होल नंबर से। जैसे मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन से होता था, ऐसे डिवीजन में भी फ्रैक्शन का डिवीजन फ्रैक्शन से करेंगे। तो ये सब चीजें हम डिवीजन में देखने वाले हैं। पर डिवीजन शुरू करें उससे पहले एक जो टॉपिक है हमारा वो हमें देखना पड़ेगा, उसका नाम है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस ये पहले देखने के इसलिए क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन ये हमें डिवीजन में मदद करेगा। कैसे वो हम देखने वाले हैं आगे। पहले देखते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन किसे बोलते हैं। सपोज एग्जांपल से मैं समझाता हूं। तो यहाँ पे मुझे ये पूछा है कि जो हमारा एक फ्रैक्शन लिया गया है 3/4, ये फ्रैक्शन है, तो इसका मुझे क्या फाइंड करना है, रेसिप्रोकल फाइंड करना है। मुझे ये पूछा है कि रेसिप्रोकल फ्रैक्शन फाइंड करो किसका, तो कि 3/4 जो हमारा फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो एकदम सिंपल मेथड है कि जो हमारे यहाँ पे न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर हो दोनों को इंटरचेंज कर देने का। उसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा न्यूमेरेटर है वो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा न्यूमेरेटर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल लिखना है 3/4 का, तो कैसे लिखूंगा, 3 ये मेरा न्यूमेरेटर 3 है, तो रेसिप्रोकल में वो मेरा क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर 4 है तो वो मेरा रेसिप्रोकल में क्या बन जाएगा, न्यूमेरेटर 4 बन जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 3/4, तो उसका रेसिप्रोकल कौन सा मिल जाएगा मुझे, 4/3 मिल जाएगा। तो ये हो गया रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। तो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में क्या होता है, सिंपली जो हमारे न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर रहते हैं उसका हमें इंटरचेंज करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। 4/7 और उसका आपको रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो कि न्यूमेरेटर क्या है, 4 है, तो जो फ्रैक्शन में न्यूमेरेटर 4 है तो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में जो हमारा न्यूमेरेटर है वो क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर। और यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन में वो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में क्या बन जाता है, न्यूमेरेटर बन जाता है 7। तो 4/7 जो हमारा फ्रैक्शन है उसका मुझे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन फाइंड करना हो तो वो क्या मिल जाएगा, 7/4 मिल जाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे 10/11 दिया गया है कोई फ्रैक्शन और मुझे ये पूछा है कि उसका मुझे रेसिप्रोकल फाइंड करना है। फ्रैक्शन कौन सा है, 10/11, और उसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन फाइंड करना हो तो न्यूमेरेटर क्या है, 10। फ्रैक्शन का न्यूमेरेटर 10 है तो मेरा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में 10 क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। और फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 11 है तो वो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में न्यूमेरेटर बन जाएगा 11। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10/11 है, उसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या मिल गया हमारा, 11/10। और एग्जांपल देखते हैं, वो आपको खुद से करने हैं। कि मुझे दिया गया है कि मुझे फाइंड करना है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन के दिए गए फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन फाइंड करो। तो पहला है उसमें लेते हैं हम वहां पे 5/9, उसका रेसिप्रोकल फाइंड करो। सेकेंड वाला लेते हैं 20/23। थर्ड वाला लेते हैं 41/21। उसके बाद नंबर 4 20/41। तो ये 4 एग्जांपल है, आपको खुद से करना है कि ये चारों का हमें क्या फाइंड करना है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन फाइंड करना है, हमें क्या करते हैं कि जो हमारा फ्रैक्शन है उसका जो न्यूमेरेटर है वो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। और जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में क्या बन जाएगा, न्यूमेरेटर। ऐसे कि ये हमारा 3 है वो न्यूमेरेटर है तो वो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर। और ये जो 4 है फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है तो वो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में क्या बन जाता है, न्यूमेरेटर। तो ये आपको याद रखना है। और ऐसे ही आपको ये चारों जो फ्रैक्शन दिए गए हो
वो चारों का हमें क्या फाइंड करना है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन फाइंड करना है। और इसका यूज हम करेंगे अब डिवीजन में, कि हमें पहला क्या दिया गया कि डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन, पर ये समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी फ्रैक्शन दिया गया हो तो उसका हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे। चलो आगे देखते हैं अब। चलिए पहला टॉपिक की शुरुआत करते हैं डिवीजन में। डिवीजन ऑफ होल नंबर, डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन। उसका मतलब क्या हुआ कि हमें होल नंबर का डिवीजन करना है। किससे डिवीजन करना है, फ्रैक्शन से। इसे भी हम एग्जांपल लेके ही समझेंगे। एग्जांपल नंबर 1 हमारा है कि हमें होल नंबर का डिवीजन करना है। सपोज मुझे होल नंबर यहाँ पे 3 दिया गया है, उसे डिवाइड करना है 3 को, किससे, किसी भी फ्रैक्शन से मुझे डिवाइड करना है। सपोज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे मेरा 1/3 है। देख लो ध्यान से कि 3 डिवाइड बाई 1/3, तो यहाँ पे जो 3 है हमारा वो हमारा होल नंबर है, और जो 1/3 है वो हमारा फ्रैक्शन है। तो इसमें क्या हुआ, 3 का डिवीजन हमें किससे करना है, 1/3 से, यानी कि होल नंबर का डिवीजन किससे करना है, फ्रैक्शन से करना है। तो कैसे करेंगे ध्यान रखना। तो इसकी मेथड है क्या है, सिंपल चीज याद रखना कि 3 होल नंबर एज इट इज लिख देने का। जो हमारा डिवीजन है, जो डिवीजन है यहाँ पे वो हो जाएगा कन्वर्ट मल्टीप्लीकेशन में। डिवीजन को हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है। और जो हमारा बाद में जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन का हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन लिखेंगे। उसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन लिखेंगे तो 1/3। तो उसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कैसे मिलता है, तो यहाँ पे न्यूमेरेटर 1 है तो वो क्या हो जाएगा मेरा डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर 3 है वो मेरा क्या हो जाएगा, न्यूमेरेटर। तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 3/1। और यहाँ पे डिवीजन में 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 3 जा 9, मेरा आंसर मिल गया। अगर मैं 3 को 1/3 से डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या मिलता है, 9 मिलता है। ध्यान से देखो क्या करना है हमें यहाँ पे। पहली चीज क्या है, क्योंकि पहला हमें डिवाइड को, जो हमारा डिवीजन है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लीकेशन में। डिवीजन की जो साइन है उसे हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन में, और उसके बाद का जो फ्रैक्शन आता है, डिवीजन की साइन के बाद जो फ्रैक्शन आता है वो फ्रैक्शन का हम क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन लिखेंगे, और फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लीकेशन तो हमें पता है कि होल नंबर का फ्रैक्शन के साथ कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं वो हमें पता है, तो हम ऐसे मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमें यहाँ पे होल नंबर 5 दिया गया है, उसका मुझे डिवाइड करना है, 5 को डिवाइड करना है किसी भी फ्रैक्शन से। सपोज मैं यहाँ पे 5 को डिवाइड करता हूँ 2/3 से। ये 5 क्या है, होल नंबर है। 2/3 क्या है, हमारा फ्रैक्शन है। तो मुझे 5 को डिवाइड करना है 2/3 से, तो पहला स्टेप होल नंबर एज इट इज लिख दो 5। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो मेरा डिवीजन है, जो डिवीजन की साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन की साइन में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके बाद का जो हमारा फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन का हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा। तो उसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन 2/3, उसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/2। तो देखो यहाँ पे होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन से, तो क्या करते थे, होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन से होता है तो डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमेरेटर का मल्टीप्लीकेशन होल नंबर से करेंगे तो 5 3 जा 15। तो जब भी हम 5 को डिवाइड करते हैं 2/3 से तो मेरा आंसर क्या मिल जाता है, 15/2। तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखना, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो वो हमें ध्यान रखना है कि पहली चीज क्या करते हैं। तो देख लो यहाँ पे, तो कि जब भी हमें किसी भी होल नंबर का डिवाइड करना है किसी भी फ्रैक्शन से, किसी भी होल नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं किसी भी फ्रैक्शन से, तो पहली चीज क्या होगी यहाँ पे, तो कि होल नंबर है उसे हमें क्या एज इट इज लिखना है। सेकेंड चीज क्या होगी, जो हमारा डिवाइड यानी कि डिवीजन की जो साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। और तीसरा क्या होगा, फ्रैक्शन का हम क्या लिख देंगे, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, ये जो होल नंबर है, और चौथा फाइनल स्टेप, होल नंबर
उसका मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे, ये हमारे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये मेथड हुई कि जब भी हमें किसी भी होल नंबर का फ्रैक्शन से डिवीजन पूछा हो तो पहली चीज क्या करेंगे आप, तो क्या पहली चीज ये करेंगे कि होल नंबर एज इट इज लिख देंगे। चलो ये स्टेप को फॉलो करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। किसी भी होल नंबर ले लेते हैं 7, उसका डिवीजन मुझे करना है, 7 को डिवाइड करना है, किसी भी फ्रैक्शन से आप डिवाइड कर सकते हो। 3/2 से मैं डिवाइड करता हूं। चलो ध्यान से, पहला स्टेप क्या है, होल नंबर कैसे लिखना है, एज इट इज लिखना है, तो 7 को मैं एज इट इज लिख देता हूं। फिर डिवीजन की जो साइन है उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लीकेशन में, ये सेकंड स्टेप का हो गया मेरा। बाद में थर्ड स्टेप क्या है, फ्रैक्शन का हमें क्या लिखना है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन लिखना है। 3/2 है तो उसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन 2/3 मिल जाएगा। तो ये मुझे थर्ड स्टेप भी कंप्लीट कर दिया। लास्ट में क्या है, जो हमारा होल नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन रेसिप्रोकल फ्रैक्शन से, तो मुझे ये पता है कि होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन से कैसे करते हैं, तो डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे और जो हमारा न्यूमेरेटर है उसका मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे होल नंबर से, तो 2 7 जा 14। तो ये मेरा आंसर मिल गया 14/3, कि जब भी मैं 7 को डिवाइड करूंगा 3/2 से तो आंसर मिलेगा 14/3। तो ये मेथड है, याद रखना। डिवीजन करना है किसका, होल नंबर का, किससे डिवाइड करना है होल नंबर को, फ्रैक्शन से, तो पहली चीज होल नंबर एज इट इज लिखने का, जो हमारी डिवीजन की साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो जो हमारा फ्रैक्शन है उसके बाद का, उसका हमें क्या लिखना पड़ेगा, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा, और फिर होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन में कर दूंगा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन से, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ये बात पता चल गई, ये पहली चीज थी कि डिवीजन करना है होल नंबर का फ्रैक्शन से। अगर मैं इसे उल्टा लिखूं, उल्टा मतलब कि मैं यहाँ पे लिखता हूं कि मैं किसी भी फ्रैक्शन को डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, यानी कि फ्रैक्शन का डिवीजन करना है होल नंबर से, तो मेथड तो यही रहेगी। कैसे, तो देख लो एक बार ध्यान से, यहाँ पे ही नीचे ही लिखते हैं कि हमें क्या करना है। अब ध्यान से देखना कि हमें ये करना है कि अब हम डिवीजन करेंगे किसका, फ्रैक्शन का। किससे डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन, तो क्या फ्रैक्शन को मैं डिवाइड करूंगा किसी भी होल नंबर से डिवाइड करूंगा, तो उसके एग्जांपल लेके समझते हैं। चलो यहाँ पे एग्जांपल, तो पहला है यहाँ पे, सपोज मैं लेता हूं कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हैं आप, 3/5। ये फ्रैक्शन है उसको मैं डिवाइड करता हूं किसी भी होल नंबर से, मुझे यहाँ पे उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं होल नंबर ले लेता हूं 2। तो सेम मेथड है, 3/5 है, डिवाइड बाई 2। तो 3/5 जो हमारा फ्रैक्शन है वो मुझे एज इट इज लिखूंगा। जो हमारी पहली जो नंबर होता है वो होल नंबर हो या फ्रैक्शन हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसे हम एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे। दूसरा स्टेप क्या था, डिवीजन की साइन है उसको मैं मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करूंगा, और जो हमारा 2 है और उसके बाद का जो होता है उसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, तो आप लिखोगे यहाँ पे तो होल नंबर है, पर मैंने बोला था लास्ट वाली वीडियो में कि होल नंबर है तो उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 2/1। तो 2/1 एक फ्रैक्शन मिल गया हमें यहाँ पे, क्यों, तो कि 2 है यहाँ पे, तो 2 के डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं है उसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर 1 है, तो 2/1। तो इसका मुझे रेसिप्रोकल लिखना है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है तो रेसिप्रोकल में वो बन जाएगा न्यूमेरेटर। 2 यहाँ पे न्यूमेरेटर है तो वो क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो यहाँ पे 2/1 यानी कि 2, उसका रेसिप्रोकल क्या मिलेगा, 1/2। तो यहाँ पे मैंने पहले क्या किया कि जो पहला फ्रैक्शन था, जो पहला हमारा होल नंबर और फ्रैक्शन है उसे हम एज इट इज लिखेंगे। डिवीजन की साइन को मैंने कन्वर्ट किया मल्टीप्लिकेशन की साइन में, और जो उसके बाद का जो फ्रैक्शन या होल नंबर है उसका मुझे क्या लिखना है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन लिख देना है। तो 3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/2, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन से, तो ये तो हमें पता है कि न्यूमेरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमेरेटर से, 3 1 जा 3, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर से, 5 2 जा 10। तो ऐसे हम कर सकते हैं डिवीजन किसका, फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का डिवीजन करेंगे किससे, होल नंबर से। एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई भी फ्रैक्शन आप ले सकते हैं, 1/3, उसको मुझे डिवाइड करना है, 1/3 को आपको डिवाइड कर देना है यहाँ पे सपोज 2/5 से। चलिए ध्यान से, नहीं नहीं नहीं, होल नंबर लेना है हमें यहाँ पे, 1/3 है उसको मुझे डिवाइड कर देना है यहाँ पे 7 से। चलिए सेम चीज, 1/3 एज इट इज लिखूंगा। दूसरा स्टेप क्या था हमारा, डिवीजन है उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लीकेशन में।
उसके बाद 7 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, उसका मतलब डिनोमिनेटर 1 है। 7 डिवाइड बाई 1, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 7 का रेसिप्रोकल 1/7। तो मुझे रेसिप्रोकल लिखा है। अब फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन से, तो 1 1 जा 1, 3 7 जा 21। तो ये हो गया डिवीजन। कि आप पहली क्या थी कि होल नंबर को डिवाइड करना है फ्रैक्शन से, और उसका उल्टा फ्रैक्शन को डिवाइड करना है होल नंबर से। दोनों की मेथड हमारे यहाँ पे सेम ही है। चलो ये बात पता चल गई। एक और थोड़ा एग्जांपल लेते हैं इसके। सपोज मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा एग्जांपल दिया गया है, 2 इंटीजर 2/3 डिवाइड बाय 2 इंटीजर 2/3 डिवाइड बाय सपोज आप ले लेते हो 4। तो यहाँ पे देखो फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसका मुझे डिवाइड करना है होल नंबर से। तो सिंपल है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जो हम मल्टीप्लिकेशन में करते थे वही है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे, जब भी हमें कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन करने से पहले वो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट करते थे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो डिवीजन में भी वही मेथड होगी कि मुझे सपोज यहाँ पे कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया हो तो मैं उसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। कैसे, तो देख लो यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 + 2 8, 8 डिवाइड बाई 3, 8/3 डिवाइड बाई 4। चलिए क्या स्टेप थे, 8/3 एज इट इज लिखेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, और 4 का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/4। क्योंकि 4 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं का मतलब डिनोमिनेटर 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 1। तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 8 1 जा 8, 3 4 जा 12। तो ये आपका आंसर मिल गया, पता चला। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसा ही मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला ही, तो आपको ध्यान से थोड़ा पता चले। यहाँ पे सपोज मुझे ये दिया गया है कि 4 इंटीजर 1/2 डिवाइड बाय 4 इंटीजर 1/2 डिवाइड बाय सपोज ले लेते हैं 5। चलो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसे मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 4 जा 8, 8 + 1 9 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 5, 9/2 डिवाइड बाई 5। तो 9/2 एज इट इज। डिवीजन की जो साइन है उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा मल्टीप्लिकेशन में, और 5 है उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यानी कि 1। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि 5 है उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यानी कि 1, तो उसका रेसिप्रोकल मिल जाएगा 1/5 मिलेगा। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन, तो 9 1 जा 9, 2 5 जा 10। तो ये हो गया। सपोज आपको किसी भी होल नंबर को डिवाइड करना है किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन से। आपको शायद ऐसा कुछ दिया गया हो, सपोज आपको 2 को डिवाइड करना है 2 इंटीजर 1/3। तो मेथड तो वही है कि पहले मैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसे किस में कन्वर्ट कर दूंगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। तो 3 2 जा 6, 6 + 1 7 डिवाइड बाई 3। दूसरा स्टेप 2 है जो उसको एज इट इज रखूंगा, डिवीजन की जो साइन है हमारी उसको मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगा। 7/3 है तो उसका मैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन लिखूंगा 3/7। तो अब ये क्या हुआ, होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन से, तो वो मुझे पता है कि डिनोमिनेटर एज इट इज, और न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर से, तो 3 2 जा 6। तो ये मेरा आंसर मिल गया। अब आपको अपने आपसे कोई एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे सभी आ जाएंगे जो मैंने सिखाए अभी, कि होल नंबर का डिवीजन फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन का डिवीजन होल नंबर से, मिक्स्ड फ्रैक्शन का डिवीजन होल नंबर से, होल नंबर का डिवीजन मिक्स्ड फ्रैक्शन के, सभी प्रकार के यहाँ पे आपको एग्जांपल लिखने को मिल जाएंगे। पहला है यहाँ पे 4 को डिवाइड करना है आपको 2/7 से। दूसरा है यहाँ पे 6 को डिवाइड करना है आपसे 7/3 से। तीसरा एग्जांपल मैं ये लेता हूं कि यहाँ पे 1/4 को डिवाइड करना है आपको 2 से। चौथा है हमारे पास 9/8 को आपको डिवाइड करना है 3 से। उसके बाद नंबर 5 के 1 इंटीजर 6/7 उसको आपको डिवाइड करना है 3 से। उसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि 9 को आपको डिवाइड करना है 2 इंटीजर 6/9 से। तो ऐसे आपको 6 एग्जांपल
जो मैंने दिए हैं 6 एग्जांपल जो मैंने दिए वो आपको अपने हिसाब से सॉल्व करने पड़ेंगे। तो एक बार देख लेना, डिवीजन एकदम सिंपल है। जो हमने स्टेप लिखे थे वही स्टेप फॉलो करने हैं कि जो हमारा पहला जो नंबर होगा वो होल नंबर हो या फ्रैक्शन हो उसे हम एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद देखो, अब पहले से बताता हूं यहाँ पे क्या कर रहे थे। यहाँ पे सपोज ये जो हमारा होल नंबर हो फ्रैक्शन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे मैं क्या लिखूंगा, एज इट इज लिख लूंगा। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, यहाँ पे देखो, चलो अब हम कर ही लेते हैं एक एग्जांपल, ऐसा आपको लिख के दिखा देता हूँ। सपोज मुझे यहाँ पे दिया गया है डिवाइड बाय 1/3। तो पहला जो हमारा स्टेप होता है, स्टेप 1 क्या है, फर्स्ट नंबर उसे हमें एज इट इज लिखना है। वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, कोई भी हो, हमें फर्स्ट को कैसे लिखना है, एज इट इज लिख देना है। स्टेप 2 क्या होता है हमारा, तो जो डिवीजन की साइन है उसे मुझे कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन की साइन में। स्टेप 3 क्या होता है, कि जो मेरा फ्रैक्शन है उसका मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। जो मुझे फ्रैक्शन है उसके बाद का, उसका मुझे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा। और फाइनल स्टेप 4 मेरा क्या होता है, कि मेरा जो होल नंबर था यानी फर्स्ट नंबर उसका मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा इससे, रेसिप्रोकल से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं, चलो स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट नंबर एज इट इज लिखूंगा, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है, 2 है, तो पहला स्टेप मेरा हो गया, 2 को मैंने एज इट इज लिख दिया। सेकंड स्टेप, डिवीजन को मैं कन्वर्ट करूंगा मल्टीप्लिकेशन में, देखो यहाँ पे डिवीजन को मैंने कन्वर्ट किया मल्टीप्लिकेशन में। थर्ड स्टेप क्या है, फ्रैक्शन क्या है हमारा 1/3, उसका मुझे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या है हमारा 3/1। तो मैंने फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। यहाँ पे जो डिवीजन में 1 है तो मुझे पता है कि डिवीजन में 1 लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो लास्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लिकेशन करो, तो 3 6 डिवाइड बाई 1 लिखो तो भी आंसर आपका क्या मिल जाएगा, 6 ही मिल जाएगा। तो ये 4 सिंपल स्टेप्स है कि जिसकी